हम 350 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहे हैं करीब 1.5 लाख करोड़ के। उसमें कर्नाटक में 16 रोपवे हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कोदाचंद्री हिल्स रोपवे और कोप्पला डिस्ट्रिक्ट में अंजनादी हिल्स पर मैंने दोनों को मंजूरी दी है। 2 महीने के अंदर उसके कार्य का शुभारंभ होगा और बाकी का भी काम हम जल्दी करेंगे। सीआरएफ में 2000 करोड़ रुपए हमने कर्नाटक के लिए मंजूर करके दिए हैं। इसमें साथ साथ सेतु बंधन में 22 आरओबी हमने मंजूर किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हाईवे आपको समझना होगा तो हिमाचल प्रदेश में मनाली में आप गए होंगे और मनाली से रोहतांग पास यानी हिमालय के ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अब वहां हमने अटल टनल बनाई है जिसमें केवल 8 मिनट में आप जा सकते हैं। और अटल टनल से निकलकर 4 टनल हमने बनाई है लद्दाख और लेह तक। और फिर लद्दाख लेह के बाद जोजिला टनल कारगिल के नीचे बनाई है जो आशिया की सबसे बड़ी 11 किलोमीटर टनल है। वहां से झेड़मोर टनल से श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल और अच्छा रोड बना रहे। कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे। अमृतसर आएंगे, अमृतसर से दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत आएंगे और सूरत से अहमदनगर, अहमदनगर से नासिक, नासिक से करनूल और करनूल से कन्याकुमारी, बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी तक, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ा जाएगा। जो है वो बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है। मैं चाहता हूं कि इस साल दिसंबर तक हम बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे पूरा करेंगे और बेंगलोर से चेन्नई की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी होगी। यह विश्वास मैं आप सबको देता हूं। यह एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए है। कि कर्नाटक में शुगर फैक्ट्रीज है, इथेनॉल बनता है और मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते मैंने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के लगातार पीछा किया है। मैं 2004 से इसमें काम कर रहा हूं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक, अब ग्रीन हाइड्रोजन, यह हमारा भविष्य है। हम 16 लाख करोड़ रुपए का लगभग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। आज ही मैंने बेलगांव में कहा कि हमारा किसान अन्नदाता है, देश के लिए पूरा अनाज तैयार करता है और उसके बाद वो ऊर्जादाता बना। शुगर फैक्ट्री में पावर तैयार होने लगी और अब हमने विशेष रूप से प्रयास करके राइस स्ट्रॉ, जिसको आप परली, आपको यहाँ क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, पैडी का जो निकलता है भूसा, उससे हम इथेनॉल बना रहे, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे, बिटुमिन बना रहे और हरियाणा और पंजाब में उसकी शुरुआत हुई है। तो अब किसान बिटुमिन दाता हुआ, अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता। और अब हम इथेनॉल से हवाई ईंधन तैयार कर रहे हैं। स्पाइस जेट के एक हवाई जहाज को हम देहरादून से दिल्ली लेकर आए। एयर एशिया की एक हवाई जहाज को बायो एविएशन फ्यूल पर चलाया गया। हमारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट 2 साल के पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में बायो एविएशन फ्यूल पे चले। अब मेरा विश्वास है कि इथेनॉल से हवाई ईंधन बनेगा। अब किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, विटामिन दाता के साथ अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा कर्नाटक ये हमारे बायोफ्यूल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल कर्नाटक में बन रही है। मेरे पास जो इथेनॉल की गाड़ी है जो 100% इथेनॉल पे चलती है, टोयोटा की इनोवा, जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% केवल इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज अगर ध्यान में लिया जाए तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। और इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी को
और कर्नाटक सरकार को अनुरोध करूंगा कि अभी हम देश में 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के द्वारा खोलने का निर्णय हुआ है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपके बगास से, एग्रीकल्चर बायोमास से जो बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, बायोगैस बना रहे हैं, वो पाइपलाइन में जोड़ने की पॉलिसी अब हम तैयार कर रहे हैं, लगभग तय हो गई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें किसानों का और गांव का बहुत बड़ा विकास होगा। हमारी स्मार्ट सिटी जैसी बन रही है, वैसे स्मार्ट विलेज भी हमारे देश में बनेंगे। भाइयों और बहनों, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात को अक्सर याद रखता हूं। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई मुझे बनाने का मौका मिला। और तब मुझे याद है कि ये सब प्रोजेक्ट जब बने, तब मैंने मेरे ऑफिस में एक बोर्ड लिख कर रखा था, जो जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि शिवमोगा में जो नए नए रास्ते, रोड बन रहे हैं, उससे इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारा कर्नाटक के साथ हमारा देश प्रगति और विकास के हाईवे पर जोरों से दौड़ेगा। हमारी सरकार जब आई तब कर्नाटक में 6,707 किलोमीटर हाईवे थे। आज हमारे कर्नाटक में 8,200 किलोमीटर हाईवे हुए। मैं कर्नाटक में 3 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। करीब 80,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है